सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनका जो हिस्ट्री है 1200 से 1550, हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने की पूरी चांसेस है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को यूनिट वाइज बांट दिए कि आपको कौन से यूनिट में कौन से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो कि 1200 से 1550 का है, सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंटों का। तो हम पहले यूनिट फर्स्ट का देखते हैं, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनका सर्वेक्षण कीजिए। यानी आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, किस आपके को किस इतिहासकार से आपको इसकी जानकारी मिलती है, कौन से आर्किटेक्चर से आपको जानकारी मिलती है। तो आपको सारा इसमें ये सब लिखना है। तो जैसे आप बर्नी के बारे में लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर में आप कुतुब मीनार, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फारसी तवारीख परंपरा की चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो फारसी तवारीख मतलब फारसी परंपरा थी, जो भी फारसी परंपरा दिल्ली सल्तनत की में जो चलती थी, उसकी जो चरित्र विशेषता है उसका वर्णन करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार के रूप में बर्नी का मूल्यांकन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हम जो पढ़ते हैं, ज्यादा आर्किटेक्चर के अलावा जो लिखित है वो हम बर्नी ने जो लिखी है हम उसी को पढ़ते हैं। बर्नी से ही हमें ज्यादा दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में सूफी साहित्य पर एक निबंध लिखिए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, स्रोत बताना है हमें, मतलब मेडिवल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो मेडिवल हिस्ट्री में हमारा सूफी संत भी हमारा चैप्टर है। तो उसमें जो सूफी संत जो साहित्य है तो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जैसे हमें हमारे उसमें कबीर है, मीरा है हमारे हिस्ट्री में, तो इन सब के जो साहित्य है हम आदि गुरु शंकराचार्य, तो कहाँ से मिलती है हमें इन सब की जानकारी, हमें ये इसका वर्णन करना है। तो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों पर एक निबंध लिखिए। ये आपको साहित्य के ऊपर निबंध लिखना है। तो आपको फिफ्थ में लिखना है अभिलेख। आपको जितने भी अभिलेख मिले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, सूफी संत के बारे में जितने भी आप अभिलेख मिले हैं आपको उसका पे एक निबंध लिखना है। तो हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट कैसे आएंगे। हमारे शॉर्ट नोट देख लेते हैं, शॉर्ट नोट के क्वेश्चन वो भी फर्स्ट यूनिट के कैसे आएंगे, आ सकते हैं। तो मिनहाज अल सिराज के ऊपर आ सकता है, और बर्नी का इतिहास का सिद्धांत, बर्नी जरूर आ सकता है, बर्नी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बर्नी आ सकता है। फवाद अल फुआद के बारे में, प्रेमाख्यान के बारे में, अभिलेखों का स्रोत के रूप में एक महत्व बताइए। तो ये भी आपके शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है फर्स्ट यूनिट से। तो वैसे फर्स्ट यूनिट से देखा जाए तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं तो वो है फर्स्ट वाला, ये वाला, जो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रचना के लिए विभिन्न स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए, पहला ये हो गया। और आपको दूसरा देखें तो बर्नी के बारे में, ये वाला आपको याद करना है। बर्नी जो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार के रूप में बर्नी का जो मूल्यांकन किया है बर्नी ने, उसके बारे में आपको लिखना है। और आपके लिए ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है सूफी साहित्य और अभिलेख पर निबंध, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये सेकंड वाला आप नहीं भी करेंगे तो वो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से। और आपको जो शॉर्ट नोट है फर्स्ट यूनिट में, उसमें से जो आपका सेकंड वाला है यानी बर्नी का इतिहास का सिद्धांत और अभिलेखों का स्रोत के रूप में महत्व, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट यूनिट से। तो अब देखते हैं हम सेकंड यूनिट में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकंड
तो सेकंड यूनिट से देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, खिलजियों और तुगलकों के अधीन जो सल्तनत शासक वर्ग थे उनमें संक्रमण का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट से आप कह सकते हैं खिलजी और जो तुगलक के अधीन जो सल्तनत आते थे उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो यूनिट सेकंड से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली के सुल्तान के अधीन शासक वर्ग की जो भूमिका थी और प्रगति उनने की थी उनका वर्णन करना है। 14वीं शताब्दी में जो अभिजात वर्ग में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। तो सेकंड यूनिट से आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये वाले, जो कि है 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अधीन जो शासक वर्ग थे उनकी कैसे भूमिका थी, कैसे उनकी प्रगति हुई थी। 14वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग जो थे उनमें कैसे परिवर्तन प्रकाश डाले गए थे, आपको ये सब बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में शासक वर्ग के संगठन का आकलन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार अपने सामाजिक आधार और विस्तृत किया था। आपको मोहम्मद बिन तुगलक और जो अलाउद्दीन खिलजी है और जो फिरोज शाह तुगलक है, ये तीनों तो आपको याद करके जाना है। ये तीनों आपके मेन इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और तो अलाउद्दीन की आपकी बहुत सारी चीज अलाउद्दीन से रिलेटेड आएगी और मोहम्मद बिन तुगलक कैसे अलाउद्दीन ने मार्केट पॉलिसी लागू की थी, बहुत सारी चीज, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी चीजों को अलाउद्दीन खिलजी की हटा दी थी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारी। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में एकता व्यवस्था में हुए जो परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। इसने किस काल में सुल्तान और शासक वर्ग के बीच संबंधों को परिभाषित कीजिए। जैसे कि एकता प्रणाली आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुई थी, इसको इल्तुतमिश जो टाइम पे था स्टार्ट तो हुई थी, बट क्या था पहले वो लोग बहुत बड़े बड़े एकता दिया करते थे। फिर अलादीन खिलजी आया तो उसने बहुत और छोटे छोटे एकता, मतलब बलबन ने पहले और छोटे छोटे एकता देने शुरू करे, उसके बाद जो खिलजी था उसने और छोटे छोटे एकता देने शुरू करे। तो एकता प्रणाली में कैसे परिवर्तन आते रहा, तो इसके बारे में हमें लिखना है कि कैसे जैसे जैसे अलग अलग शासक आते गए तो एकता में कैसे परिवर्तन आया। एकता को छोटे छोटे में कर दिया गया, बहुत सी जो कानून थे जो जैसे कि गुलाम वंश ने बनाए थे तो खिलजी वंश ने उसको समाप्त कर दिया था, आगे ऐसे चलते रहा था, तो इसको परिभाषित करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्तादारी प्रणाली के विकास का कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन बनता है आपकी, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रणाली के बारे में आपको लिखना है, कैसे ये स्टैब्लिश हुई थी, कैसे मतलब अलग अलग लोगों ने, मतलब अलग अलग शासकों ने कैसे इसको अलग अलग तरीके से लागू किया था। तो ये सेकंड यूनिट के ही क्वेश्चन है, आपको आएगा तो इसमें से एक दो ही, बट क्या है क्वेश्चन के आंसर सारे एक जैसे ही होंगे। ये क्वेश्चन का तरीका बता रही हूँ कैसे कैसे आ सकता है, बट इसके आंसर सब एक जैसे होंगे। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था के विकास का समालोचन विश्लेषण कीजिए। हालिया शोध से इसकी जुड़ी धारणा बदलती है। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप सारे सेकंड यूनिट के देख सकते हैं एकता पे। तो ये आपके जो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, पर जो इसका आप आंसर लिखेंगे वो दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इन सब में जो एकता प्रणाली में जो बदलाव आए थे आपको यही लिखना है वैसे। अब ये देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की राजनीतिक अधिकार की अभिव्यक्ति के लिए एक स्थल के रूप में कुतुब परिसर के महत्व का आकलन कीजिए। अब कैसे जो दिल्ली सुल्तान थे वो राजनीतिक अधिकार की जो अभिव्यक्ति के लिए जो स्थल थे वो बनवाते थे, जैसे कुतुब परिसर हो गया, इसके महत्व का आपको आकलन करना है। सेकंड देख लेते हैं, कुतुब परिसर के महत्व पर एक निबंध लिखिए। ये भी यही वाला क्वेश्चन हो गया जो ये वाला आपने पढ़ा, ऊपर वाला क्वेश्चन सारे एक जैसे होंगे, बट क्या है आपको पूछने का तरीका अलग होगा। तो देख सकते हैं आप तीसरा क्वेश्चन जो है, दिल्ली के सुल्तान के अधीन सत्ता के अभिव्यक्ति विभिन्न साधन क्या थे। ये भी वही क्वेश्चन हो गया, उनके अधीन जो विभिन्न शासन क्या क्या आते थे साधन, मार्केट पॉलिसी आती थी उनके अंदर, बहुत सारी आर्किटेक्चर वगैरह, तो आपको ये सब बताना है इसमें। तो फोर्थ देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में सत्ता को किन तारीखों से व्यक्त और विरोध किया गया।
मतलब किन तरीकों से व्यक्त किया गया और दिल्ली सल्तनत में जो सत्ता का विरोध किया गया इसका वर्णन करना है। पांचवा, कुतुब कॉम्प्लेक्स से जुड़े कई अर्थों का आकलन करें। ये सब देख सकते हैं आप, जो आपने शुरू में देखा यूनिट सेकंड में, उसमें से जो यूनिट थी वो चैप्टर थे, उसमें से आपको यूनिट सेकंड में से आपको पहले तो आपको एकता प्रणाली के सारे क्वेश्चन थे, बस पूछने का तरीका अलग था। अभी आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में ही आपको पूछते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए इतने सारे क्वेश्चन देख के, तो आपको आएगा इनमें से, मतलब आपको याद करके कुतुब कॉम्प्लेक्स और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, एकता प्रणाली के बारे में जाना है। आपको क्वेश्चन बस अलग अलग तरह से पूछना है। आप सोचेंगे इतना सारा क्वेश्चन नहीं है, देख सकते हैं आपका आंसर अभी तक आपका 3 ही आया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट यूनिट का था स्रोत बताने थे, सेकंड यूनिट में आपको एकता प्रणाली यूनिट में बताना था, और थर्ड में आपका कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स है। अभी इसके अलावा कोई आपको आंसर बन ही नहीं रहा, आपका 3 ही आंसर बन रहे हैं, पर आपने क्वेश्चन जो है वो बहुत तरीके से आपने देख लिए। अब सेकंड यूनिट से जो रिलेटेड आपके शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में देख ले और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में देख ले। तो देखते हैं कैसे आ सकते। दिल्ली सल्तनत में जो स्मारक और उस पे अधिकार पे आ सकता है, कुतुब मस्जिद जो है उस पे आ सकता है, सुल्तान और सूफी, दरबारी संस्कार, कदम शरीफ। तो इनमें से सेकंड यूनिट में से अगर आपको कोई शॉर्ट नोट आना होगा तो इनमें से ही कोई आएगा। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, यूनिट सेकंड में ही नेक्स्ट चैप्टर का है ये। तो विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैन्य और कृषि संरचना की व्याख्या कीजिए। तो विजयनगर से आपके जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये दो बनते हैं, विजयनगर राज्य की राजनीतिक, सैन्य और कृषि की व्याख्या कीजिए, तथा नायक सरदारों के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की प्रकृति कैसे हुई थी उसकी चर्चा करनी है आपको। तो ये देख लिया आपने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निरंतर के माध्यम से परिवर्तन के संदर्भ में गुजरात सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। तो आप गुजरात संस्कृति का जो अध्ययन किया जा सकता है निरंतर परिवर्तन के माध्यम से, तो आपको ये वर्णन करना है। सेकंड है, महमूद बेखड़ा के अधीन जो राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न पहलू है वो क्या थे। वैसे ये सब आप ये वाले जो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, बट जो मैंने बताया आपको एकता प्रणाली और कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स और जो बरनी द्वारा वो जो सर्वेक्षण था और सूफी संत साहित्य, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करके जाना है। मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ किस किस तरह से आएगा। तो गुजरात की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में व्यापार, पशुपालन और स्थानीय राजनीतिक प्रमुख के कारण पर टिप्पणी कीजिए। तो देख लेते हैं शॉर्ट नोट। तो पूर्वी गुजरात पे आ सकता है, सौराष्ट्र और कच्छ पे आ सकता है, गुजरात के धर्म, भारत का इतिहास, गुजरात का सेना संगठन। अब देखते हैं यूनिट थर्ड से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था में जमींदारी की भूमिका पर चर्चा करें। तो दिल्ली सल्तनत में जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें जो जमींदारों की जो भूमिका थी उसका वर्णन करना है आपको। अपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा कितना टैक्स लगता था भू राजस्व पे, तो और कैसे कैसे होता था, तो आप ये देख सकते हैं। तो सेकंड है थर्ड यूनिट से, सल्तनत काल में कृषि उत्पादन का आयोजन किस प्रकार किया जाता था। इस अवधि के दौरान जो मुख्य फसल पैटर्न थे वो क्या थे, आपको ये बताना है। वैसे इस इम्पोर्टेंट ये वाला हो सकता है, बट आपकी ये वाला भू राजस्व व्यवस्था जमींदारी की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको ऊपर बताया 3 क्वेश्चन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो उत्तर भारत में तकनीकी विकास के जो सामाजिक परिणाम क्या थे इसका देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में सामाजिक गतिशील प्रदान करने में जो कस्बों और शहरों द्वारा जो निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका थी वो क्या थी, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं आप, अलाउद्दीन के जो बाजार नियमों का महत्व का आकलन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आप नोट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी थी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मार्केट को कितने भागों में बांटा था। उन्होंने मार्केट को मे बी 3 या 4 भागों में बांटा था अलग अलग, तो आपको ये बताना है। और उसने अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग जो अलग अलग उन्होंने नियम रखे थे अलग अलग मार्केटों के लिए। तो आपको अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी तो जरूर याद करना, एक बार आप लोग मार्केट पॉलिसी तो जरूर पढ़ लेना अलाउद्दीन खिलजी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
फिर देखते हैं दिल्ली के सुल्तान के अधीन जो प्रचलित मुद्रा प्रणाली थी उसका वर्णन कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो मुद्रा चलाई गई थी, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने तो नहीं चलाया था, बट इल्तुतमिश के टाइम पे चलाई था, जो कि चांद में भी तांबा वो का था और सोने चांदी का था, जिसे और उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, उसने भी चलाया था, जिसको इल्तुतमिश की बेटी के नाम से, और दिल्ली सल्तनत की महारानी, इन सब के नाम से जो सिक्के चलाए थे। अब मतलब आप सिक्के के बारे में पढ़ लीजिए, मुद्रा प्रणाली। और जो आगे आप देख सकते हैं तुगलक में तो टोकन करेंसी चलाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको मुद्रा प्रणाली के बारे में भी वर्णन करना है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर शासकों के अधीन प्रचलित मौद्रिक प्रणाली पर चर्चा कीजिए। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत की देखा, तो वैसे आपको विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा प्रणाली है उस पे लिखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में समुद्री व्यापार के पैटर्न में क्या विकास हुआ था। आप इन वर्षों के दौरान चीनी कारक की उपस्थिति में क्या महत्व है। तो दिल्ली जो सल्तनत में समुद्री व्यापार जो करते थे उसके क्या पैटर्न, उनका विकास कैसे हुआ था, इसका आपको वर्णन करना है। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में गुजरात पे जो उन्होंने कब्जा किया था, वो बेसिकली उनका रीजन जो था वो वही था कि वो व्यापार के लिए करना चाहते थे, क्योंकि वहां पे जो समुद्री मार्ग था वहां से अरब में व्यापार होता था, व्यापारी मार्ग के लिए। तो आप पढ़ोगे तो आप लिख लोगे ये सब। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जो विजयनगर काल में शिल्प उत्पादक की स्थिति की विवेचना करनी है। विजयनगर साम्राज्य में जो शिल्प उत्पादक थे वो कैसे थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो भू राजस्व प्रणाली थी उसकी चर्चा करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरे मतलब 95% आने के चांसेस है। दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। तो आपने अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ा होगा, उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगाए थे, और एक तरह का जो लूट बूटी होती है, जो लूट का माल आता है, तो वो क्या होता था, वो 80% रखती थी सेना और 20% देती थी राजा को, मतलब सुल्तान को। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 20% सैनिक को दिया था और 80% अपने पास रखा था। और भू राजस्व प्रणाली भी आप देख सकते हैं, ये हिंदू मुसलमान में भी भेद करके करता था। जैसे कि सामानों पे 5% टैक्स लगाता था, मुस्लिम को तो 10%, हिंदू को लगाता था। वैसे ही जैसे भूमि पे 25% लगाता था, तो हिंदू पे 50% लगाता था, ऐसे वो करता था। तो आपको ये भू राजस्व प्रणाली मतलब ये सब आपको पढ़ना है। तो हिंद महासागर व्यापार की गतिशील पर चर्चा कीजिए कि कैसे व्यापार की जाती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत शहरी अर्थव्यवस्था के विकास का आकलन कीजिए। तो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया ना, वो आपको जरूर प्रिपेयर करना है, बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है, भारतीय समाज में सूफी मत के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रिपेयर करके जरूर जाना है। तो भारतीय समाज में जो सूफी मत के जो प्रभाव थे, मीरा कबीर इन सब के जो प्रभाव थे, आदि गुरु शंकराचार्य, तो आपको इन सब का वर्णन करना है, चर्चा करना है। सूफियों की सामाजिक भूमिका क्या रही है समाज में, जो समाज में बुराई बढ़ रही थी, कुरीति बढ़ रही थी, तो इन सबको रोकने के लिए इन्होंने जो भूमिका निभाई थी उन सबका वर्णन करना है आपको। थर्ड है, भक्ति आंदोलन के उदय की वैचारिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के जो कारण क्या थे आपको ये वर्णन करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, कबीर और नानक की जो शिक्षाएं थी उसका वर्णन करना है। तो कबीर ने तो बेसिकली आप जानते हैं कबीर पद लिखते थे, तो पद में ही उन्होंने ब्रज भाषा में ज्यादातर उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो उसमें दी है। नानक की आप देख सकते हैं, नानक में आपने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें आप जो उसकी शिक्षा है उसका आप वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन उड़ीसा में जो जगन्नाथ पंथ के निर्माण में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। तो नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के वारकरी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। जो महाराष्ट्र में वारकरी आंदोलन हुआ था ये भी आपका आ सकता है, इस पे आपको एक निबंध लिखना है। तो देखते हैं हमारा थर्ड जो है, वारकरी आंदोलन की महिला संतों में पितृत्वात्मक समाज की परंपराओं को किस हद तक जो चुनौती दी गई थी उनके बारे में आपको लिखना है।
तो महाराष्ट्र में वाकरी आंदोलन में सामाजिक आर्थिक विचारधारा क्या थी, आपको ये सब वैचारिक आधार पर इसकी चर्चा करनी। ये सब एक एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन। तो आपको ये जो वारकरी आंदोलन है ये पढ़ के जाना है आपको। तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ समालोचनात्मक मूल्यांकन करें कि मध्यकुलीन भारतीय जो महिला संत में जो विद्रोही अनुरूपतावादी थी उसमें लेबल क्या हो सकता है, आपको इस पे अब आप देख लेते हैं शॉर्ट नोट कैसे आ सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट नोट है टिप्पणी आपकी आ सकती है मध्यकुलीन, जैसे मध्ययुगीन जो महिला भक्ति संतों ने जो पितात्मक समाज की परंपराओं को किस हद तक चुनौती दी थी, इसमें आपको मीरा आ सकती है। जैसे मीरा जो थी वो भी आपकी मध्ययुगीन महिला आपकी भक्ति संतों में आ जाती हैं। आपको मीरा के बारे में आप इनमें मीरा के बारे में आप लिख देंगे, आप मीरा के बारे में पढ़ के जाएंगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, आपको ये देखना है कि पूछता किस किस तरह से क्वेश्चन है, पर आंसर एक ही होता है। आप देख लेंगे कि क्वेश्चन यही है, आपको पता रहेगा आंसर ये आप लिख लेंगे। तो आप देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपके यही है, मीरा ही का ही आएगा। इसमें महिला भक्ति संत आएगा तो मीरा ही आएगा। तो आपने देखा आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए हर यूनिट से। तो आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, तो आपके आएंगे इनमें से। तो आपको याद क्या क्या करके जाना है, बेसिकली आपको अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये गयासुद्दीन जो है बलबन, आपको बस ये याद करके जाना है। आपको एकता प्रणाली याद करके जाना है, आपको अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी जो है बस ये याद करके जाना है। और जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी प्रगति, कृषि, व्यापार ये सब कैसे हुआ था, आपको ये विजयनगर याद करके जाना है, बहमनी साम्राज्य। बाकी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, बट आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आपको बहुत आएगा इसमें। और सूफी साहित्य मतलब सूफी संत के जो महत्व, उन्होंने कैसे योगदान दिया था समाज में, ये। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।